और ये भाव है कर्म से ज्यादा विभू और स्थायी होता है। इसलिए किसी का बुरा करने की अपेक्षा किसी का बुरा चाहना ज्यादा बड़ी बुराई। किसी का बुरा मत चाहो माताओं बहनों, किसी का बुरा मत चाहो। हमारे धर्मशास्त्र में प्रबल उदाहरण मिलता है राक्षसेश्वर रावण। जगन माता भगवती सीता को ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा देता है अरविंद तिवारी। अशोक वाटिका में ले जाकर के बैठा देता है और बाली पुत्र अंगद जिस समय रावण की सभा में जाने लगे ना, तो राम जी ने क्या कहा, सुनो बाली पुत्र अंगद, तुम रावण की सभा में जा तो रहे हो, लेकिन वहां ऐसी बातचीत करना हमारा काम हो जाए, यानी हमारी सीता वापस दे दे और उसका हित होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण किया है, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। राम जी ने कहा कि सुनो अंगद, बाली पुत्र अंगद, तुम रावण की सभा में जा रहे हो, वहां ऐसी वार्तालाप करना, काजू हमार, मेरी सीता वो वापस दे दे, तासु हित होई, अरिहुक अनभल कीन न रामा। यानी राम जी ने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहा। अरविंद तिवारी दुश्मन का बाबा ने संदेश दिया, काजू हमारा तासु हित होई, रिपुसन, रिपु दुश्मन, रिपुसन करे हो बत कही सोई, ऐसी वार्तालाप करना कि मेरा काम हो जाए, मेरी सीता को वापस दे दे, और तासु हित होई, उसका हित होना चाहिए। तो माताओं बहनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर कोई हमारा अपमान करे, हमारी कोई निंदा करे, हमारा विरोध करे, उसका भी कभी बुरा मत चाहो। कई बार लोग कहने लगते महाराज जी मैंने उसके साथ बड़ी भलाई की, बड़ा सहयोग किया, बड़ी मदद की, और वो तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी बुराई करने लगा, मेरा विरोध करने लगा। तो सावधानी से राजेश दुबे सुनना, अगर आप किसी की भलाई करो, आप किसी का उपकार करो, आप किसी का हित करो, और वो आपकी बुराई कर दे, तो आप तो निहाल हो गए, निहाल। क्यों? आपका पूरा का पूरा जमा हो गया, पूरा का पूरा। और अगर वो आपकी बड़ाई कर देता राजेश दुबे, तो बहुत अच्छे आदमी है, तो कैश हो जाता, वो कैश हो जाता। ध्यान दिया विनोद पांडे? क्या दिया बताना, क्या देंगे? मैं क्या कह रहा हूं, बात को आप समझो। जैसे आपने किसी की भलाई की, आपने उपकार किया, आपने हित किया, और वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, आपका विरोध करने लगा, आपकी बुराई करने लगा, तो आप तो निहाल हो गए। क्यों? आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। अगर आपको बड़प्पन दे देता, आपकी प्रशंसा करने लगता, आपका सम्मान आदर करने लगता, तो महाराज वो कैश हो जाता, आपका पूरा का पूरा जमा हो गया। लेकिन ये बात सत्संग में समझ में आती है, नहीं तो मनुष्य तो व्याकुल हो जाए कि मैंने तो इतनी मदद की, इतना सहयोग किया, और ये मेरा विरोध करने लगा। यही कला मिलती है सत्संग में, यही विद्या मिलती है। यहाँ कोई धन नहीं मिलता है माताओं बहनों, यहाँ सुख सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा माल मिलता है, ऐसा खजाना मिलता है, अगर जीवन में वो बात उतर जाए तो सदा के लिए माला माल हो जाओ, और ये मानव जीवन सदा के लिए धन्य हो जाए। किसी का बुरा मत चाहो, हमारा कोई अपमान भी करे, निंदा भी करे, हमें दुख भी देवे, उसका भी बुरा मत चाहो। एक संत थे और नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते हुए संत ने क्या देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है जल में। तो संतों का हृदय सज्जनों, तुरंत उन्होंने बिच्छू में हाथ डाल दिया कि इसके जीवन की रक्षा करूं, और जैसे हाथ डाला वैसे बिच्छू ने क्या किया, स्वभाव बस डंक मार दिया, तो बिच्छू हाथ से छूट गया, पानी में गिर गया। और दोबारा संत ने फिर उसको बचाने का प्रयास किया, तो फिर उसने स्वभाव बस डंक मारा, फिर वो हाथ से छूट गया। फिर संत ने तीसरी बार प्रयास किया कि इसको मैं बचा दूं, और जैसे तीसरी बार फिर बचाने का यत्न किया, तो बिच्छू ने स्वभाव बस फिर डंक मारा, और फिर वो हाथ से छूट गया। कुछ लोग बगल में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा इस दृश्य को, तो विचार करने लगे कि ये ज्ञानी है, महात्मा है, संत है, और ये अज्ञानियों जैसा काम कर रहे हैं।
ये बार बार बिच्छू डंक मार रहा है और बार बार ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामने जाकर के खड़े हो गए और बोले, महाराज आप ज्ञानी होकर के अज्ञानियों जैसा काम करने में लगे हो। ये बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा है और आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। उसी समय संत की आंखें गीली हो गईं और मुंह से निकला कि भैया तुम लोग मुझे ज्ञानी कहते हो और ये अज्ञानी प्राणी है बिच्छू। तुम मुझे ज्ञानी कहते हो और ये अज्ञानी जीव है बिच्छू। तो जरा ये बताओ कि जब ये अज्ञानी प्राणी अज्ञानी जीव अपना बुरा स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ रहा है, तो मैं ज्ञानी होकर के अपना बचाने वाला अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये बताओ। ये तो अज्ञानी प्राणी है और ये बुरा स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना बचाने वाला अच्छा स्वभाव ज्ञानी होकर के कैसे छोड़ दूं? क्यों? गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है, उमा संत कै इह ही बड़ाए, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई। उमा संत के यही बड़ाई, यही संत का संतत्व है। अगर कोई हमारा अपमान करे, हमारी निंदा करे, हमारा विरोध करे, उसका भी कभी बुरा मत चाहो। तो सज्जनों, कभी किसी को बुरा समझना नहीं और कभी किसी का बुरा चाहना नहीं। और तीसरी बात यह कि कभी किसी का बुरा करना नहीं। किसी का बुरा मत करो। परंतु जरा ये विचार करो, मनुष्य बुरा कब करता है? साधक ध्यान दें। ये मनुष्य तभी बुरा करेगा जब अपने को पहले बुरा बना लेता है। बिना बुरा बनाए अपने को कभी मनुष्य बुराई नहीं कर सकता। जैसे चोर होता है, वो पहले अपने को चोर बनाता है और इसके बाद चोरी करता है और फिर चोरी का भाव नागेंद्र तिवारी उसके जीवन में दृढ़ हो जाता है। ऐसे मनुष्य पहले अपने को बुरा बनाता है और इसके बाद बुराई करता है और उसके बाद वो बुराई उसके जीवन में दृढ़ हो जाती है। बुरा कैसे बनाता है? लोग कह देते हैं ईंट का जवाब, आगे बोलो, पत्थर से दो। और पढ़े लिखे लोग क्या कह देते हैं? सठे साठम समाचरे, यानी दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करो। जरा कोई खड़े होके हिम्मत करके जवाब देना, अगर हम बुराई का बदला बुराई से देंगे तो दुनिया से बुराई कभी समाप्त होगी? अगर हम बुराई का बदला बुराई से देंगे तो जगत से बुराई कभी मिटेगी? अगर दुनिया से समूल बुराई को नष्ट करना है तो आज ये संदेश लेके जाओ, हमें बुराई के बदले भलाई करना है। तो ये बुराई जीवन माई बाप जगत से समूल नष्ट हो जाएगी, समूल। तो 3 बातें मैंने निवेदित की है। आपको जंगल जाना नहीं, आपको साधु बनना नहीं है, आपको साधु नहीं बनना, आपको जंगल नहीं जाना, आपको गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना, बुराई रहित तो हो जाइए। यानी आज से किसी को बुरा समझूंगा नहीं और आज से किसी का बुरा चाहूंगा नहीं और आज से किसी का बुरा करूंगा नहीं। आप भगवान को ना भी मानो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देकर के सुन लेना कि भलाई का फल और उसका अभिमान छोड़ देना, आप मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। जो आपने भलाई की उसका फल छोड़ दीजिए और दूसरी बात अभिमान छोड़ दीजिए, जो आप मुक्त हो जाओगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाप्रसाद जीवन में धारण कर लो कि हमें किसी को बुरा समझना नहीं है, हमें किसी का बुरा चाहना नहीं है और हमें किसी का बुरा करना नहीं। और एक बात मेरे मन में आज कहने की और आ रही है। आप लोग यहाँ वैष्णव बैठे हो, वैष्णव सब वैष्णव हो, आप लोग यहाँ वैष्णव बैठे हो, तो वैष्णव के लक्षण क्या होते हैं? तो महापुरुषों ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं। महापुरुषों ने कहा कि जिसके गले में कंठी होती वो वैष्णव होता है। आप लोग तुलसी की माला पहन, देखिए जिसके गले में तुलसी होगी और पेट में गंगा जल पड़ा होगा और गीता जी का अध्ययन करेगा, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा। जिसके पेट में गंगा जल पड़ा होगा और गले में तुलसी की माला पड़ी होगी और गीता जी का अध्ययन करता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो आप लोग तुलसी की माला पहनो, माताओं को भी चाहिए तुलसी की माला धारण करें। महापुरुषों ने कहा कि तुलसी की माला माताएं बहनें शुद्धि काल में अशुद्धि काल में हमेशा पहन सकती हैं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। तुलसी की माला जरूर गले में डालिए।
और गंगा जल रोज पान करो। देखिए थोड़ा भी गंगा जल अगर आप पान करते हो ना, गंगा जल की तो इतनी महिमा है माई बाप कि गंगा जल का दर्शन करने से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल इतना पवित्र होता है, इसलिए ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, 10 20 25 50 लीटर गंगा जल घर में ले आओ, रोज गंगा जल पान करो। राजेश दुबे रोज पान, गंगा जल की बड़ी महिमा है। कहने लायक बात तो नहीं है, संकोच होता है मैं अपनी बात कैसे कहूं, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो कहूं। बोलो, संकोच होता अपनी बात में कैसे कहूं, परंतु कहो तो मैं कहूं। हरियाणा में एक सिरसा नगर है और वहां एक बालक, उसका नाम शाश्वत, और वो तोतली भाषा बोलता, बहुत तोतला, बात समझ में नहीं आती, इतना तोतला। उसके माता पिता मेरे पास आए और आर्यन तिवारी मुझसे कहने लगे कि स्वामी जी मैं चाहता हूं कि इसका ऑपरेशन करा दूं, शाश्वत के ये जो तोतला बोलता है ना, तो जीभ का ऑपरेशन। मैंने विचार किया कि बेचारे की जीभ ये कटवा डालेंगे जाके। माई बाप मेरे मुंह से निकल गया, भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मेरे मुंह से निकल गया कि देखो इसको गंगा जल आप दो, सुबह सुबह 1 चम्मच रोज गंगा जल इसको पिलाओ। तो उन्होंने विश्वास कर लिया और हृदय में बात को धारण कर लिया। अब उसको गंगा जल पान कराने लगे, 1 चम्मच रोज गंगा जल देने लगे, और वो स्वतः भी मांगने लगा कि मुझे गंगा जल दे दो। और उसका फल ये निकला कि 90% से भी ज्यादा वो शुद्ध बोलने लगा। गंगा जल की महिमा है माताओं बहनों, ये भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकले हैं, परमात्मा के चरणों का अमृत है, गंगा जल की महिमा है। इसलिए गंगा जल का रोज पान करो और बच्चों को भी गंगा जल का पान कराओ। आपका ये अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। और तुलसी की माला हमेशा पहनो। देखिए तुलसी की माला में और रुद्राक्ष की माला में एक भेद होता है कि रुद्राक्ष की माला आप शौचालय पहन के नहीं जा सकते हो, उसको शाम को उतारना पड़ेगा, लेकिन तुलसी की माला धारण करके आप शौचालय में भी जा सकते हो। तो माताओं को भी तुलसी पहननी चाहिए, भाइयों को भी तुलसी की माला पहननी चाहिए। जिसके गले में कंठी होती है वो वैष्णव होता है, और जिसके मस्तक पर तिलक होता है वो वैष्णव होता है। तिलक भी लगाना चाहिए। नागेंद्र तिवारी तिलक ब्राह्मण हो, तिलक लगाओ। जिसके गले में कंठी होती है वो वैष्णव होता है, जिसके मस्तक पर तिलक होता है वो वैष्णव होता है। और जो गुरु या महापुरुष के दिए मंत्र का रोज जप करता है वो वैष्णव होता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान के नाम का जप करो। क्यों? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे भव उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे भव उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम और नागेंद्र तिवारी, इसी नाम को जीवा पर स्थान दे दो माताओं बहनों। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान के नाम का जप करो, इसी जन्म में आपका कल्याण हो जाए। एक बार मैं राजस्थान की धरती पर बोल रहा था, राजेश दुबे, और एक साधक ने कहा महाराज दाल दाल रोटी रोटी सब्जी सब्जी चावल चावल कहने से क्या पेट भर जाएगा? विशुद्ध सत्संग मिला नहीं। दाल दाल चावल चावल रोटी रोटी कहने से क्या पेट भर जाएगा? मैंने कहा सुनिए, ये दाल चावल रोटी सब्जी ये तो जड़ चीजें हैं, लेकिन भगवान का नाम चेतन है और ये जड़ को भी चेतन बना देता है। राजेश दुबे, ये जड़ को भी चेतन बना देता। भगवान का नाम चेतन है, ये जड़ नहीं है। कि भगवान का नाम चेतन है, ये जड़ को भी चेतन बना देगा। राजस्थान की वसुंधरा पर और एक फूलीबाई जाटनी हुई है, मातृ शक्ति ध्यान दें, और वो उपले बनाया करती थी। जाट की बिटिया फूलीबाई जाटनी, और वो उपले यानी कंडे, थेपड़ी राजस्थान में कहते हैं थेपड़ी, वो बनाती थी गोबर की।
और एक दिन की बात है, ये सत्य घटना है, मातृशक्ति ध्यान दें। और एक दिन की बात, किसी बहन ने फूलीबाई जाटनी की थेपड़ियों को चुरा लिया, और जब कंडों को चुरा लिया तो फूलीबाई जाटनी ने कहा, बहन तुमने मेरे कंडे चुरा लिए। उसने कहा मैंने नहीं चुराए। फूलीबाई जाटनी ने कहा तूने ही चुराए। उसने कहा मैंने नहीं चुराए हैं। फूलीबाई जाटनी ने कहा तूने चुराए। तो कहा कि जरा ये बता, तेरे थेपड़ी की क्या पहचान है, कंडों की क्या पहचान है, तेरे उपलों की क्या पहचान है? तो फूलीबाई जाटनी ने कहा जरा कान में लगा के देखो। और जैसे उस बहन ने कान में लगाया, निगाही वासियों, उससे राम 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 की ध्वनि निकलने लगी। भगवान की लीला है राजेश दुबे, उससे राम राम की ध्वनि निकलने लगी। तो वो कहने लगी कि अरे फूलीबाई, इससे तो राम नाम की ध्वनि निकल रही है। फूलीबाई ने कहा यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है।